अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खान दिया एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है। आपके सामने मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो एसएससी के एनुअल एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ जो रियाजी का मैथमेटिक्स का पर्चा है उसकी तैयारी के सिलसिले में चंद हिदायत और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़ाब्ते हैं और उनको हल करने का तरीका है उससे मुताल्लिक़ है। इस सीरीज़ में मैं जो वीडियोस पेश करूंगा उसमें हर हफ्ता एक अलग मैथमेटिक्स का ही एक अलग टॉपिक होगा और वो जो होगा आपके एग्जामिनेशन के नुक्ते नज़र से उसकी तैयारी के सिलसिले में होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए और किस तरीके से इम्तहानात में कामयाबी हासिल की जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं और अलग अलग एक ही टॉपिक पे अलग अलग तरीके जो होते हैं, अलग अलग ज़ाब्ते जो होते हैं और बदले हुए जो उसके सवालात होते हैं तो उससे मुताल्लिक़ होगा। तो बहरहाल जो आज ये जो पहला वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है शुमारियात से मुताल्लिक़, यानी एसएससी का एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है शुमारियात, जिसे स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, बहुत अहम है और इसके कम से कम 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो एक शार्ट क्वेश्चन में अगर ले लिया जाए तो 4 क्वेश्चंस भी उसके होते हैं शुमारियात के, जो स्टैटिस्टिक्स के। तो पहला जो टॉपिक होगा शुमारियात से मुताल्लिक़ होगा। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, खान दिया एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, फॉरवर्ड करते रहें इस वीडियो को। और जितने भी उर्दू मीडियम के, ख़ासकर उर्दू मीडियम के एसएससी के तलबा और तालिबात हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। उर्दू मीडियम के जितने भी हाई स्कूल्स है जहां पर एसएससी कायम है वहाँ के असातिज़ा से ख़ासकर गुजारिश है कि वो अपने जितने भी तलबा और तालिबात हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें और उनसे ये दरख्वास्त भी करें कि इस जो चैनल है खान दिया एकेडमी उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहरहाल ये इसका टॉपिक शुमारियात का आगाज़ करने जा रहा हूँ और दीगर मौज़ूआत भी जो होंगे, ट्रिग्नोमेट्री होगा उसके बाद के जो एपिसोड्स में, और इसके अलावा मसाहत मेंसुरेशन भी होगा और तसाउद और इस तरीके से जितने भी दीगर उसके टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, उन सब के ताल्लुक से भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस्तेफादा भी करें और इससे इस चैनल को शुमारियात जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है शुमार करने या गिनने का अमल है। माशियात, तिजारत, बैंकिंग, प्लानिंग और मरदमशुमारी के शोबों में स्टैटिक्स की हर ज़माने में अहमियत रही है। चुनांचे इंटरनेट के मौजूदा दौर में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स वगैरह आम तौर पर अपने यूज़र्स के लिए सब्सक्राइबर्स की तादाद, व्यूवर्स की तादाद, शेयर्स और लाइक्स जैसे आदाद व शुमार डिजिटल और ग्राफिकल सूरतों में पेश करते हैं, जिसे हम स्टार्ट्स के तौर पर देखते हैं। आइए इल्म रियाजी में स्टैटिक्स या शुमारियात की डेफिनेशन सुनते हैं। शुमारियात दरअसल वो इल्म है जिसमें डेटा या मालूमात को जमा किया जाता है, फिर इस डेटा को एक ख़ास तरीक़े पर मुनज़्ज़म किया जाता है, फिर इस डेटा का तज़किया किया जाता है जिसे एनालिसिस कहते हैं, फिर रियाजी के मुख्तलिफ़ ज़ाब्तों की मदद से नताइज हासिल किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हासिल शुदा नताइज को हस्बे ज़रूरत टेबल्स की सूरत में, आदाद की सूरत में और ग्राफ की सूरत में डिस्प्ले भी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम स्टैटिक्स के रिवायती तरीक़ों में यूज़ होने वाली बाज़ अहम इस्तिलाहात और बुनियादी अलामात को जान लेते हैं, जिनमें
वक्फा जमात, जिसे क्लास इंटरवल भी कहा जाता है, और जब टेबल बनाया जाता है तो उसमें CI के तौर पर भी लिखा जाता है, CI यानी क्लास इंटरवल। ये दरअसल ग्रुप का वक्फा होता है, जैसे 15 ता 20, 20 ता 30, या 4 ता 8, 2 ता 4, यानी कौन से भी फ़र्क के साथ ग्रुप हो सकता है। ये जो ग्रुप होते हैं, ये तलबा के हासिल करने वाले निशानात का ग्रुप भी हो सकता है, या क्रिकेट के खिलाड़ियों के जो विकेट लेने का यानी ग्रुप है, यानी 50 से 100 तक, और 100 से 150 तक, 150 से 200 तक, किसने यानी कितने विकेट लिए थे, ऐसा भी ग्रुप हो सकता है। या तनख्वाह की रकम हो सकती है, उसका ग्रुप हो सकता है, कोई भी किस्म का ग्रुप हो सकता है। और दूसरा टर्म जो स्टैटिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है, वो तादाद को ज़ाहिर करने वाला होता है। यानी जैसे अभी मैं बताया था, ग्रुप है यानी 50 ता 55 निशानात हासिल करने वालों का ग्रुप, उसमें कितने तलबा हैं, यानी 50 ता 55 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 10 है या 5 है, या 55 ता 60 हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4 है, 6 है, 8 है, जो भी हो सकती। ये तादाद को ज़ाहिर करने वाला जो कॉलम होता है, उसको ताद्दुद यानी तादाद से ताद्दुद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसीलिए एफ, इस कॉलम को एफ के तौर पर, फ्रीक्वेंसी के एफ के तौर पर हम डिनोट करते हैं। रिवायती स्टैटिक्स के फार्मूला में एक्स जो होता है, वो जिसे मिड पॉइंट भी कहते हैं, वक्फा जमात की दरमियानी कदर का कॉलम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 10 ता 20 ये वक्फा जमात हुआ, तो 10 ता 20 वक्फा जमात का जो दरमियान जो फ़र्क होता है, 10 और 20 दोनों को जमा करने से क्या होता है, 30 आता है, और दोनों का औसत यानी 2 से तकसीम कर देने से फिर वो 15 होता है। यानी 10 ता 20 का टोटल 30 हुआ, उसको 2 से तकसीम करने पर 15 होता है। ये 15 जो है 10 और 20 का मिड पॉइंट होता है, उसको एक के तौर पर हम कॉलम में लिखते हैं। और सिग्मा आपको मालूम है, ये मजमुआ कहलाता है। यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम को अगर हम पूरा उसका मजमुआ कर दें, उसको टोटल कर दें, यानी सिग्मा मीन्स टोटल कर दें अगर एफ़ के कॉलम को, तो जो आता है वो सिग्मा एफ़ कहलाता है। या एफ़ और एक्स का जो मजरूब होने का जो आइटम्स है, उन सब को अगर मजमुआ कर दें या टोटल कर दें, तो वो सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। इस तरीके से ये आम इस्तिलाहात हैं, और भी बहुत सारी इस्तिलाहात हैं, लेकिन अलग अलग ज़ाब्ते के हिसाब से अलग अलग इस्तिलाहात उसमें बदलती हैं, लेकिन ये कॉमन इस्तिलाहात है जो स्टैटिक्स में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। स्टैटिक्स के लिए सबसे अहम डाटा होता है। डाटा यानी मालूमात। स्टैटिक्स के डाटा दो किस्म के होते हैं, एक गैर ग्रुही यानी अनग्रुप डाटा। गैर ग्रुही डाटा जो होता है, जो इनफरादी या इंडिविजुअल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 4, 6, 9, 12, 8, 7 वगैरह डाटा के तौर पर दिए गए, ये अनग्रुप डाटा है। अगर हम एसएससी के सिलेबस और एक्सरसाइज के हिसाब से देखा जाए, तो अनग्रुप डाटा पर मबनी जो सवालात होते हैं, वो मुख्तसर शार्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में इस्तेमाल में आते हैं। मार्क्स में ज़्यादातर इसका तस्करा नहीं है, लेकिन बाज़ मरतबा इस सवालात को शार्ट क्वेश्चन में भी दिया जाता है, अनग्रुप डाटा के स्टैटिक्स के सवाल। अब ग्रुप डाटा यानी ग्रुही जो डाटा है, उसके बारे में जानते हैं। अगर डाटा ग्रुह यानी एक ग्रुप की शक्ल में हो, जैसे 5 ता 10, 10 ता 15 या 4 ता 8, 8 ता 12 वगैरह, इस तरीक़े से अगर ग्रुप में दिए जाएं तो उसे ग्रुप डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेबल दिया गया है जिसमें वक्फ़ जमात या CI बताया गया है, वो CI जो है वो ग्रुप डाटा है। जबकि दूसरे कॉलम में ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी बताया गया है। तो इस तरीके से जो ग्रुप्ड डाटा होता है, उसके अंदर ग्रुपों की शक्ल में बताया जाता है कि कितने से कितने तक की तादाद, ये ग्रुप डाटा हुआ। आइए इसके बाद हम
पहले गैर ग्रोही मोतियात यानी अनग्रुप डाटा में दिए गए मुशाहिदात या डाटा की मदद से औसत क़दर मालूम करने के मुख्तलिफ़ ज़ाब्तों या फार्मूलों के बारे में जानते हैं। औसत, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसको मालूम करने के लिए दिए गए डाटा के तमाम अरकान को जमा करके जुमला ताद्दुद से तक़सीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर 2, 5, 6, 3, 5 और 9 ये दिया गया डाटा है। इसका मीन या औसत मालूम करने के लिए पहले इन सब को जमा कर लेते हैं। इनका टोटल 30 होता है। इसको डाटा की जो तादाद है यानी 6 से तक़सीम किया जाता है, यानी 2, 3, 6, 3, 9, 5 वगैरह है। ये टोटल में कितने हैं? 6 आदाद हैं, इसलिए 6 से तक़सीम करने से उसका औसत मालूम हो जाता है और इसका जवाब जो आता है 5 होता है, जो मीन कहलाता है। अगर गैर ग्रोही डाटा से मूड या बहुतातिया मालूम करना हो तो डाटा में दिए गए जो हिस्से हैं उसमें सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला हिस्सा जो होता है या क़दर होती है वो बहुतातिया होती है। बहुतातिया जो लफ्ज़ है वो बहुत या बहुतात से आता है, इसलिए उसको बहुतातिया कहा गया है। मिसाल के तौर पर अगर दिया गया इन ग्रुप में डाटा जो है ये अनग्रुप डाटा जो है उसमें 5, 6, 9, 6, 12, 3, 6, 11, 6, 7 इस तरीके से डाटा है, तो इसके अंदर देखिए हम सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला हिस्सा क्या है? वो 6 है, इसलिए ये 6 जो है इसका मूड या बहुतातिया कहलाता है। अब वस्तानिया या मीडियन के बारे में। मीडियन या वस्तानिया की तारीफ़ ये है कि डाटा की वस्ती क़दर या दरमियानी क़दर भी बोल सकते हैं, जिसे हम निस्फ़ भी बोल सकते हैं, यानी पूरे डाटा को जमा करके उसका आधा कर देना। वस्तानिया के जो एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर जो डाटा दिया गया है वो 5, 8, 6, 9, 12 फ़र्ज़ करो ये एक डाटा दिया गया है, तो पहले इन सब को जमा कर लें। क्या होता है? वो 40 होता है। फिर इसका निस्फ़ कर दें यानी 2 से तक़सीम कर दें, तो वो उसका वस्त जो होता है वो 20 जो होता है, ये वस्तानिया कहलाता है। स्टैटिस्टिक में जो डाटा सवाल में दिया जाता है आमतौर पर एक टेबल की शक्ल में दिया जाता है। टेबल जो हॉरिज़ॉन्टल होता है जिसमें 2 रोज़ होते हैं और पहली रो में वक्फ़े जमात या CI होता है जिसे क्लास इंटरवल कहते हैं। दूसरी रो में इसका तादाद या फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सवाल की सूरत में जो डाटा का टेबल दिया जाता है इसमें वक्फ़े जमात का कोई ना कोई टाइटल होता है जो सवाल की मुनासिबत से होता है। अगर सवाल एक क्लास के तलबा के निशानात का ग्रुप बतलाया जाए तो CI की जगह निशानात और तादाद F की जगह तलबा की तादाद लिखी जाती है। हर सवाल में वक्फ़ा जमात या CI और F यानी तादाद होता है। तलबा इस बात को जहन में रखें कि सवाल में डाटा का जो हॉरिज़ॉन्टल या आड़े शक्ल में टेबल दिया गया है इसका हल या जवाब के दौरान सबसे पहले हम इस हॉरिज़ॉन्टल टेबल को वर्टिकल शक्ल में उतार लें और CI के अलावा F को कॉलम के तौर पर पुर करके ज़ाब्ते में मौजूद दीगर कॉलम्स भी उतार लें। यानी सबसे पहला काम जो होता है डाटा के हॉरिज़ॉन्टल कॉलम को वर्टिकल बना लें। ये इसलिए कहता हूँ मैं कि बाज़ तलबा जो होते हैं वो इसका जो हल नहीं कर सकते, तो कम से कम वो अगर ये हॉरिज़ॉन्टल टेबल को वर्टिकल में उतार लें, उसके बाद जो जो ज़ाब्ते के मुताबिक कॉलम हैं उनके नाम दर्ज कर लें, तो उनको थोड़ा सा आसानी हो जाती है, समझ में आता, आगे का सवाल भी हल कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो डाटा की शक्ल में जो दिया गया है उसके तो मार्क्स में लेंगे, इसलिए ये मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ।
आइए अब ये मालूम करते हैं कि ग्रुप डाटा के अंदर यानी ग्रोही डाटा से औसत मालूम करने के ज़ाब्ते और तरीक़े कितने हैं। तो सबसे पहले मीन या औसत मालूम करने के लिए जो पहला तरीक़ा इस्तेमाल होता है उसका ज़ाब्ता या उसे रास्त तरीक़ा कहते हैं, जिसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। उसका ज़ाब्ता बहुत ही सिंपल है। x इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ पे x का मतलब मीन है यानी औसत मालूम करने का है, तो ज़ाब्ता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये पहला तरीक़ा डायरेक्ट मेथड है। दूसरा जो तरीक़ा है या दूसरा मेथड है उसको अस्यूम्ड मीन्स कहा जाता है, और ये दूसरा तरीक़ा मफरूज़ा कहलाता है, मफरूज़ा तरीक़ा कहलाता है। यानी मफरूज़ा के मुराद अस्यूम्ड से मुराद मफरूज़ा फ़र्ज़ कर लिया गया। इसके अंदर ए की जो क़दर होती है वो फ़र्ज़ कर ली जाती है। इसका ज़ाब्ता है x इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो निसाबी किताब है उसके अंदर जो ज़ाब्ते दिए गए हैं उसके अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई इस तरीक़े से दिया गया है। अगर उसके साथ आई लगाएं तो भी चलता है, अगर ना भी लगाएं तो उसकी क़दर वही रहती है। तो आप बेहतर है अगर किताब की तरीक़े से इस्तेमाल करें तो एफ़ के साथ आई लगाएं, डी के साथ आई लगाएं तो बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पे तो मैंने सिंपल इस्तेमाल किया है। तो दूसरा जो तरीक़ा अस्यूम्ड मीन का तरीक़ा मफरूज़ा तरीक़ा है उसका ज़ाब्ता ये है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है। तीसरा जो तरीक़ा है वो इन्हिराफ़ी तरीक़ा कहलाता है, जिसको डिविएशन मेथड भी कहते हैं। इसका ज़ाब्ता x इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच है। इस ज़ाब्ते को इस तरीक़े से भी लिखा सकता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, इस तरीक़े से भी लिखा जाता है। तो बहरहाल तीनों ज़ाब्तों का अगर हम मुशाहिदा करें तो मालूम होता है कि एफ यानी सिग्मा एफ जो सब में मुश्तरक है और ज़ाब्ते में डिवाइडेड बाई या नसब नुमा में सब में लिखा गया है। जबकि शुमार कुनिंदे में रास्त तरीक़े में एफ़ के साथ एक्स आया है सिग्मा एफ एक्स, मफरूज़ा तरीक़े में एफ़ के साथ सिग्मा डी आया है, और इन्हिराफ़ी तरीक़े में सिग्मा एफ़ के साथ यू आया है। और ये यू की क़दर, डी की क़दर और ए की क़दर और एक्स की क़दर ये आपको ज़ाब्ते के हिसाब से आपको कॉलम में लिखकर मालूम करने का तरीक़ा आगे समझाया गया है, जिससे हम आसानी से हम उसके डाटा का इस्तेमाल करके जवाब तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि बताया गया, औसत हासिल करने के जो 3 तरीक़े हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा अस्यूम्ड मीन मफरूज़ा मेथड है, और तीसरा डिविएशन मेथड जो इन्हिराफ़ी तरीक़ा है। तो इन तीनों तरीक़ों का यानी कैसा इस्तेमाल किया जाए, यानी कैसा पता चला कि रास्त तरीक़ा कब इस्तेमाल किया जाए और मफरूज़ा तरीक़ा किस वक्त इस्तेमाल किया जाए, इन्हिराफ़ी तरीक़ा किस किस्म के डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसके उसूलों में ये है कि स्टैटिक्स में औसत मीन मालूम करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है उसका इस्तेमाल उस वक्त करें जब दिया गया डाटा छोटे आदाद वाला हो, जिसके अंदर सी आई और एफ़ जो रहता वो छोटे आदाद अगर दिया गया हो तो वैसे वक्त हम उसका डायरेक्ट मेथड से इसको हल करके उसका मीन या औसत मालूम करें। इसके लिए हम एफ़ और एक्स को मुशाहिदा कर सकते हैं। एफ़ तो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और एक्स जो होता है वो जो सी आई होता है, वक्फ़े जमात होता है, उसका मिड पॉइंट होता है, उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो कितना है। बहुत ज़्यादा अगर मिड पॉइंट है तो वैसे वक्त अस्यूम्ड मीन, और उससे भी ज़्यादा है तो वैसे वक्त उसका डिविएशन मेथड का इस्तेमाल करें। दरमियानी डाटा वाले जो स्टैटिक्स है, जो बहुत छोटे भी नहीं हैं डाटा के, जो
हिस्से है और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो दरमियानी अगर हैं तो उसको औसत मालूम करने के लिए हम अश्यूम्ड मीन या मफरूज़ा तरीक़े का इस्तेमाल करें। इसमें इसमें भी ऐसे ही इसको निशानदही करने के लिए एफ़ का और एक्स का मुशाहिदा करें कि वो या तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, छोटे आदाद भी नहीं है, बहुत बड़े आदाद भी नहीं है, तो इस वक्त अश्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करें तरीक़े का। और अगर डाटा बहुत बड़ा है तो उसका इनहराफी तरीक़े का इस्तेमाल करें, जिसको डीविएशन मेथड कहा जाता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एफ़ तो हर क्वेश्चन के अंदर एफ़ फ्रीक्वेंसी ख़ुद ब खुद दी जाती है, उससे तो अंदाज़ा होता है कि एफ़ बड़ा है या छोटा है, यानी डबल डिजिट्स में है या ट्रिपल डिजिट्स में है, ऐसा है तो हम उसको हेवी डाटा कर सकते हैं, बड़ा डाटा कर सकते हैं। और जो वफ़ा जमात है वो भी अगर डबल डिजिट से ज़्यादा है, सौों में है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं अश्यूम्ड मीन का। और हज़ारों में अगर दिया गया तो चूँकि उसका मिड पॉइंट जो आता है वो मिड पॉइंट भी बड़ा ही निकलता है, तो इस वक्त तो डिविएशन मेथड का इस्तेमाल करें। हालांकि ये तीनों तरीक़े अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसका हल का जो तरीक़ा अलग अलग होने के बावजूद जो जवाब आता है, अगर एक ही क्वेश्चन को लेके अगर एक ही किस्म का डाटा लेके तीनों तरीक़ों से हल किया जाए तो जवाब एक ही आता है, उसका जो औसत होता है उसका जवाब एक ही होता है। लेकिन वजह क्या है फिर ये अलग अलग तरीक़ों से करने की? इसकी वजह ये है कि अगर छोटा सा डाटा है तो हम डायरेक्ट मेथड से करें, जल्दी जवाब आ जाएगा। ज़्यादा जमा और ज़रब और डिवाइडेड बाई कि वो छोटे आदाद होंगे, जल्दी से हो जाएगा। और अश्यूम्ड मीन का दरमियानी तरीक़ा है तो उसके अंदर हमें एक कालम इजाफ़ा करना पड़ता है। इजाफ़ा करने से वो हम मफरूज़ा एक हम ए मालूम करते हैं अश्यूम्ड, उसको हम उसके हिसाब के तरीक़े में ये हो जाता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो तीसरा जो वस्ती नुक़्ता के बाद जो हम निकालते हैं ए से जो नया कालम बनाते हैं, तो डी जो कालम बनता है उसके अंदर आदद माइनस में भी आ जाते हैं, बहुत कम हो जाता है, हिंसा छोटा हो जाता है, उसके बाद हिसाब आसान हो जाता है। इसलिए और डिविएशन के मेथड में भी वैसे ही होता है, इसलिए ये तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम तीनों तरीक़ों का एक एक हल करके देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का एक सवाल करते हैं, उसके ज़रिए से हम औसत मालूम करते हैं। तो इसके लिए एक सवाल दिया गया है, मुंदरजा झैल जदौल में 35 शहरों की ख़वानदगी का फ़ीसद दर्ज है, इसका औसत मालूम करो। यहाँ एक टेबल दिया गया है, वो टेबल जो है वो क्या है, लंबाई में है, यानी हॉरिज़ॉन्टल है वो। तो हम उसको हल करने के लिए, यानी ख़वानदगी का फ़ीसद एक कॉलम है, एक रो है, और शहरों की तादाद एक रो है। तो हम पहले सबसे पहला काम ये करें कि हम हल करते वक्त इसको क्या करें, ये हॉरिज़ॉन्टल जो है उसको क्या करें, हम इसको यानी खड़े यानी ऊपरी तौर पे ले लें, और इसको हम क्या करें तो कॉलम्स बना लें। कितने कॉलम? पहले तो ये ख़वानदगी का फ़ीसद जिसको हम CI समझ लें, यानी क्लास इंटरवल है, वो वक़्फ़ जमात हो गया वो। और F जो शहरों की तादाद है वो F हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CI और F भी लिख सकते हैं, या ख़वानदगी का फ़ीसद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम शहरों की तादाद लिख सकते हैं, या दो भी एक साथ लिख सकते हैं, CI और ख़वानदगी का फ़ीसद और F का यानी तादाद या तादाद, शहरों की तादाद, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दो कॉलम तो कंपलसरी जैसा ही है, वैसे ही इसके अंदर ले लिए हम, इसके दो कॉलम बन गए। तीसरा कॉलम हमको एक बनाना है, वो है एक्स का कॉलम है। एक्स क्या है? मिड पॉइंट है, यानी 45 और 55 जो है वो दोनों का मिड पॉइंट, 45 जमा 55 जो आता है उसको 2 से तकसीम कर देने से वो क्या बनता है, 45 और 55 100 होते हैं। 100 को डिवाइडेड बाई 2 से यानी तकसीम कर देने से कितना होता है, 50 होता है, यानी एक्स का कॉलम के अंदर। इस तरीके से अब ये 55 जमा 65 बटे 2, तो ये क्या होता है, 60 होता है, यानी 120 का आधा हो जाता है, यानी बटे 2 जो है ना 2 से तकसीम होता है, यानी 45 और 55 का औसत, 55 और 65 का औसत, 65 और 75 का औसत, ये एक्स कॉलम के अंदर लिखा जाता है। और उसके बाद एक कॉलम FX जो बनाया जाता है
वो एफ एक्स क्या होता है, एफ को एक्स से ज़रब देने के लिए, यानी एफ के अंदर के जो हिंस है उसको एक्स के अंदर के जो हिंसों से ज़रब देने के बाद जो हासिल ज़रब होता है उसको लिखने के लिए एक्स का एफ एक्स का कॉलम बनाया जाता है। तो इस तरीके से 4 कॉलम बनते हैं ये हल के अंदर। तो 2 कॉलम पहले से यानी मौजूद थे, उसको हम हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल बना लिया, उसको वर्टिकल बना लेने के बाद हमको 2 कॉलम बन गए थे। तीसरा और चौथा कॉलम इजाफा कर ले कि एक को एक्स एक को एफ एक्स करना, बहुत सिंपल सा है। और एफ एक्स में भी जो जैसे 3 इंटू 50 है तो 150 हुआ, 10 इंटू 60 यानी एफ में 10 है और एक्स में 60 है तो 10 इंटू 60 600 हुआ। इसी तरीके से 11 इंटू 70 है 770 हुआ, 8 इंटू 80 है 640 हुआ, 3 इंटू 90 है 270 हुआ। तो अब ये बन जाने के बाद, ये चारों कॉलम बन जाने के बाद हम दोनों का टोटल करते हैं, यानी एफ जो कॉलम है 3 10 11 या 8 3 इसका टोटल करते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा यानी मजमुआ, यानी एफ का मजमुआ, एफ में की टोटल तादाद 35 हुई। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स है, एफ एक्स के कॉलम का टोटल करते हैं, वो सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। तो वो हुआ टोटल करने पर 150 600 770 640 270, सब को ऐड करने से 2430 हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो फार्मूला दिया गया है औसत हिसाबिया का, रास्त तरीक़े का, डायरेक्ट मेथड का, वो क्या है, x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये फार्मूला भी दर्ज कर लेना चाहिए। दर्ज कर लेने के बाद अब सिग्मा एफ एक्स के जगह सिग्मा एफ एक्स की कीमत, यानी सिग्मा एफ एक्स की कीमत क्या है 2430 है, बटे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है 35 है। तो इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ मसावी क्या होगा 2430 डिवाइडेड बाई 35 है। तो इसको डिवाइड करने से जो इसका आंसर आएगा वो यानी 69.42 होगा। ये इसका औसत हिसाबिया है, यानी ये शहरों की ख़वानदगी का, 35 शहरों की ख़वानदगी का औसत जो बनता है 69.42 बनता है। यानी इसको हम डिवाइड जो करें वो उसको या कसर के तकसीम के तरीक़े से कर लें या रफ़ अमल में डाल के 2430 को 35 से आम तरीक़े से तकसीम करके यहाँ पे मसावी में उसका जवाब डाल सकते हैं। तो इस तरीक़े से इसका हल हुआ। ये तरीक़ा है यानी स्टैंडर्ड जो तरीक़ा डायरेक्ट मेथड जो कहलाता है वो तरीक़ा हुआ। अब अगला सवाल भी डायरेक्ट मेथड का है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको लिया गया है। तो इसके अंदर जो सवाल है, इसके अंदर सबसे पहले जो जवाब दे दिया गया है इसके अंदर, यानी एक महल्ले के बच्चों को दिए गए यूमिया ख़र्च का ग्रोही तादाद का जदवल दिया गया है। अगर जेब खर्च का औसत 18 रुपये हो तो ग़ायबशुदा एफ़ की मालूम करो, खदर बोल रहा। तो यहाँ औसत जेब खर्च का जो औसत है वो दे दिया गया, यानी जवाब दे दिया गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो डिजिट्स है उसके अंदर एक डिजिट गायब कर दिया गया, जैसे 7 6 9 13 और एफ़ लगाया गया, वो गायब है, 5 4 ऐसा दिया गया। तो हमको जवाब देकर उसमें से क्या बोला कि एक यफ का छुटे हुए क़दर एक मालूम करो बोला, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको सबसे पहले हम ये कर लें कि इसका ज़ाब्ता दर्ज कर लें, यानी ज़ाब्ते में जो दिया गया है, यानी इसका औसत हिसाबिया जो है ना वो एक मसावत की सूरत में लिख लें कि औसत हिसाबिया मसावी है 18 रुपीज़ उन दे दिया तो वैसे ही लिख लें 18 रुपीज़, यानी औसत हिसाबिया मसावी है 18 रुपीज़। और फिर ज़ाब्ता भी लें, यानी एक्स का ज़ाब्ता क्या है, यानी औसत हिसाबिया का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है इज़ इक्वल टू 18, यानी ये सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करने से आया कितना 18 आया। ये तो वो दे दिया गया जैसा का वैसे ही। अब आगे हम क्या करें, उसको हम जो ये टेबल दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसको वर्टिकल कर लें। वर्टिकल कर लेने से यहाँ पे हमको यूमिया जेब खर्च का जो रो आ रही वो कॉलम बन गई, और उसको हम सी आई के तौर पे या औफ़ जमात के तौर पे भी लिख सकते या यूमिया खर्च बल्कि ऐसा भी कॉलम लिख सकते। और तादाद जो बच्चों की तादाद है वो तादाद या एफ बन गई, और उसको बच्चों की तादाद भी लिख सकते या एफ भी लिख सकते, उसको भी जैसा का वैसा ही लिख लें। और जहाँ पे छुटा हुआ एफ है वो उसको एफ ही लिखें, वैसे ही लिखें। उसके बाद हमको और 2 कॉलम उसमें मज़ीद जोड़ने का है। ये 2 कॉलम तो पहले से तैयार शुदा है,
तो तीसरा कॉलम x यानी वस्ती नुक्ता बनाने का है, और चौथा कॉलम एफ एक्स यानी f की कदर को x की कदर से ज़रब देने के बाद जो आता है उसका कॉलम वो रहेगा। तो यहाँ पे काम ये करने का है, वस्ती नुक्ते का तयन करने का है। वस्ती नुक्ता क्या होता है, ये जो वक्फ़े जमात के दो है यानी 11 और 13 है, ये दोनों को जमा कर लेके उसको 2 से तकसीम करने से जो आता है, जैसे ये 11 और 13 है, ये 11 और 13 क्या हो गया यानी 24 हो गया। 24 को 2 से तकसीम करने से क्या हुआ, 12 आया। तो ये मिड पॉइंट हुआ, 11 और 13 का मिड पॉइंट x का वस्ती कदर का x हो है वो 12 में हुआ। वैसे ही 13 से 15 का जो वस्ती नुक्ता उसका दरमियानी नुक्ता 14 हुआ। वैसे ही 15 से 17 का ये वस्ती नुक्ता जो हो गया वो 16 हो गया। इस तरीके से 23 से लेकर 25 तक का जो है वो आखिरी का जो है ना, उसका भी वस्ती नुक्ता क्या होगा, 23 जमा 25 जो आता है उसको 2 से डिवाइड करने से वो 24 हुआ वस्ती नुक्ता। तो बहरहाल ये वस्ती नुक्ते के पूरा एक कॉलम बन गया, इसके अंदर पूरी कदरें जैसे वैसे नोट कर लिए। अब एफ एक्स का जो कॉलम है, एफ एक्स यानी मतलब एफ को एक्स से ज़रब देना है। जहाँ जो एफ है और एक्स है उसको ज़रब देना, जैसे पहले रो के अंदर 7 एफ है और एक्स क्या है 12 है, तो 7 को 12 से इंटू करे यानी 7 ज़रब 12, 12 सत्ते 84 हुआ। इस तरीके से 6 ज़रब 14, 14 छक्के 84 हुआ। इस तरीके से 9 ज़रब 16 हुआ, तो 144 आ रहा। इसको जिससे यानी एफ़ में जो कदर है उसको एक्स की कदर से ज़रब दे लेते हैं, उसके अगेंस्ट में डालते जाएं। और जहाँ पे एफ़ को 20 से ज़रब देना का है, देखो एफ़ चूँकि छुटा हुआ है, एफ़ को एफ़ लिखें, इसलिए 20 एफ़ लिख लें यानी 20 को एफ़ से ज़रब दिए, जैसा वैसे लिख लें। लिख लेने के बाद अब इसको सिग्मा एफ एक्स लिखने का है। सिग्मा एफ एक्स यानी इसका सबका मजमा। तो यहाँ पे ये करें कि 20 एफ को छोड़ के बकिया पूरे जमा कर लें। जमा कर लेने से वो कितना आया 752। अगर 20 एफ के जगह 20 एफ नहीं हो के सही पूरा हो हिंसा होता तो हम सब मिला के जमा कर लेते थे, लेकिन चूँकि एफ लिया इसलिए उसको थोड़ा डिफरेंट रखते हैं हम, चूँकि मसावात बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे 752 हुआ और प्लस 20 एफ उसमें जमा कर लेना है, यानी टोटल यानी 752 प्लस 20 एफ, ये क्या है सिग्मा एफ एक्स हुआ, यानी एफ एक्स का मजमा। अब यहाँ सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ में भी ऐसी सोप को जमा कर लें एफ को छोड़ के, और जो आया वो 44 है उसमें प्लस एफ दर्ज कर लें। एफ को दर्ज करने का है, प्लस करने का बाकी है, तो वैसा ही लिख लें। यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या है 44 एफ प्लस एफ हुआ। तो अब उसके बाद हम मसावात में जैसा है वैसा दर्ज कर लें, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ की सूरत में लिख लें। तो सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ, वो सिग्मा एफ एक्स जो हमको आया था वो 752 प्लस 20 एफ आया, तो वो सिग्मा एफ एक्स की जगह ऊपर लिख दें शुमार कुनिंदे में। और नसब नुमा में सिग्मा एफ की जगह क्या आया था 44 प्लस एफ आया था, वो लिख दें। तो इस तरीके से अब चूँकि जवाब पहले से दे दिया गया इसलिए वो भी डाल लें। मसावी है 18, यानी ये सब को हल करने से आना कितना है 18 है, वो तो पहले दे दिया गया। तो इस तरीके से एक मसावत बन गई। अब ये मसावत को चूँकि एक तरफ कसर में है दूसरी तरफ कसर में नहीं है, तो दोनों तरफ कसर लेने के वास्ते हम क्या करें, इसको 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18/1 बना दिया। उसको इज इक्वल टू 18 था, 18/1 बनाए। क्यों बनाए वो, यानी किसी भी यानी हिंसा को उसको डिवाइडेड बाई 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन हिंसे का जो 1 करने से, क्योंकि 1 इंच रहता उसका कोई उससे दूसरे से ज़रब में हुआ तो भी वो वही वैल्यू रहेगा, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। 18/1 कर लिए। कर लेने के बाद हमको आसानी हो गई। अब इसको क्या करें बोले तो इसको आसान कसर ये मसावत बनाने के लिए हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने के लिए हम क्या करें, पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो है इस मसावत के अंदर 752 प्लस 20 एफ का शुमार कुनिंदा है, उसको 18 बाई यानी राइट हैंड साइड में 18/1 का है ना, तो वो उसके इस शुमार कुनिंदे को नसब नुमा से 18/1 का 1 नसब नुमा से ज़रब दे लें। और इसी तरीके से 44 प्लस एफ का जो नसब नुमा है उसको
दूसरी तरफ के राइट हैंड साइड के शुमार कुनिंदे से यानी 18 से ज़रब दे लें। इस तरीके से हम उसको सिंपल कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान भी डाल लें, क्रॉस कर लें, तो उससे आसानी समझ में आएगा कि किससे किसको करने का है। इसलिए सबसे पहले यानी लेफ़्ट हैंड साइड का जो शुमार कुनिंदा होता है उसको राइट हैंड साइड के नसब नुमा से ज़रब दे लें, वो आसानी होगी। जैसे हम यहाँ पे करें हैं तो 752 प्लस 20F ये जो दिया गया है उसको इंटू 1 यानी 1 से इंटू करें तो जितना का उतना ही होगा। 752 प्लस 20F इच रहा, इज इक्वल टू जैसा है वैसा डाले। डालने के बाद अब यहाँ रहा 18 है, यानी जो राइट हैंड साइड का जो मसावत का है वो 18 है। 18 इंटू 44 प्लस एफ वैसा ही लिख लें। 18 इंटू यानी ब्रैकेट 18 को के बाद ब्रैकेट लगा के अब 44 प्लस एफ बना लें। बना लेने के बाद उसको फिर और थोड़ा सिंपल कर लेने के वास्ते क्या करें, अब इसको 752 प्लस 20F इज इक्वल टू अब 18 इंटू 44 क्या हो गया 792 हुआ, प्लस फिर 18 को F से इंटू करें तो 18F हुआ। तो इस तरीके से एक मसावत बन गई 252 प्लस 20F इज इक्वल टू 792 प्लस 18F बन गई है, यानी एक मसावत बन गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको सिंपल करने के लिए F को एक्सट्रैक्ट करने के लिए F वालों को एक तरफ कर लें, गैर F वालों को एक तरफ। जिसको एक्सट्रैक्ट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना पहले। कौन सा हमको F को एक्सट्रैक्ट करने का है, तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में एक 20F मौजूद है जिसको वैसा का वैसे ही लिखें। लेकिन जो दूसरा F है वो 18F वो किस तरफ है, वो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ला लें तो चूँकि मसावत के अंदर मसावत की एक जानिब से दूसरी जानिब अगर कोई वैल्यू ले जाया जाए तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता, और माइनस है तो प्लस हो जाता। तो 18F इधर आके माइनस 18F हो जाता, 20F तो पहले से ऑलरेडी है। फिर इज इक्वल टू डालने के बाद राइट हैंड साइड में जो पहले से 792 है उसको वैसे ही रखें। रखने के बाद अब गैर F जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक छुटा हुआ है 752, उसको राइट हैंड साइड ला लें। ला लिए तो वो उधर से इधर आके माइनस हो जाता। तो अब ये जो मसावत बन गई 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 792 माइनस 752 है। तो अब 20F में से 18F निकाल लिए तो बचा 2F इज इक्वल टू 792 में से 752 निकाल लिए तो 40 हुआ। अब 2F को F बनाने के वास्ते मसावत की दूसरी तरफ ये जो 40 है उसके नीचे डिवाइडेड बाई ये 2 चले गया तो वो F मालूम होता। F इज इक्वल टू 40/2। इसको डिवाइड करने से 20 जवाब आता। इस तरीके से F का जो वैल्यू मालूम हो गया वो 20 है। इस सवाल को हम दोनों तरीके से करेंगे चूँकि इसका डाटा थोड़ा हेवी है, यानी 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 तक 400, 400 से 450, इस तरीके से इसका हेवी डाटा है। इसलिए हम इसको अश्यूम्ड मीन के तरीके से और डिविएशन के मेथड से करेंगे। दोनों मेथड से यानी एक ही सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सवाल दिया गया है उसको हम, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि वो जो दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल, और उसको हम वर्टिकल तौर पे उसको उसका टेबल बना लें। तो इसमें भी CI होता है और F ताद्दुद बनता है, जैसा है वैसा लिख लें। वस्ती नुक्ते का जो तीसरा कॉलम है वो भी जो तरीक़ा पहले डायरेक्ट मेथड में था उसी तरीके से बना लें। लेकिन यहाँ पे एक D एक कॉलम एक्स्ट्रा लिखने का है, तो D कॉलम जो एक्स्ट्रा लिखने का है वो D कॉलम, और उसके बाद FD, जैसे यहाँ पे FX था या F को X से ज़रब दिए थे, यहाँ पे FD यानी F को D से ज़रब देने का है, FD का एक कॉलम बनाने। इस तरीके से 5 कॉलम बनते हैं। उसमें 4 कॉलम बने थे, इसमें 5 कॉलम बने हैं। तो इसका तरीक़ा तो जैसा आधा तरीक़ा तो सेम है, लेकिन इसमें सबसे एक अलग बात यह है कि इसमें हम क्या करें, जो ताद्दुद दिया गया है उसके अंदर यानी एक A यानी अश्यूम्ड मफरूज़ा तरीक़ा है, इसलिए हम A को एक फ़र्ज़ कर लें। A फ़र्ज़ करने के लिए हम क्या करें, ताद्दुद को देखें कि इसके अंदर ताद्दुद कौन सा बड़ा है, यानी F कौन सा बड़ा है,
12, 14, 8, 6, 10 इसके अंदर कौन सा बड़ा है? 14 बड़ा है। तो 14 के हम सीध में जो वस्ती नुक्ता बनता है वो 275 बनता है, उसको ये क्या पैंट आउट कर लें। पैंट आउट कर लेने के बाद हमको जो डी कॉलम है, डी कॉलम को उसका फार्मूला है, डी कॉलम का भी फार्मूला है, उसको डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स के जो ख़दरे हैं उसमें से ए की ख़दर जो 275 हमको पॉइंट आउट हुई है, जो हम ए पहले मफरूज़ कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए, उसको माइनस करते जाना है। तो इस तरीक़े से हम अगर देखा है डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए जो है वो फर्स्ट रो के अंदर क्या आएगा, एक्स जो है जो 225 है उसमें से माइनस ए क्या है 275 है। 225 में से 275 नहीं जाता, लेकिन 275 में से 225 जाता और -50 हो जाता वो, चूँकि माइनस का यानी -275 है, माइनस का जो हिस्सा है बड़ा है, इसलिए माइनस का लेना रहेगा हमको। तो हम d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए जो आया है वो फर्स्ट रो के अंदर कौन सा आया, वो 50 आया। उसके बाद हम दूसरा जो है उसके अंदर भी x माइनस ए लेने का है। x क्या है, x जो दूसरी क़दर जो है 275 है, माइनस ए भी वही है इत्तेफाक से, ए भी हम उसी को है, इसलिए 275 में से 275 निकाल दिए तो आया 0, यानी डी के कॉलम में सेकंड जो डिजिट आया वो 0 है। उसके बाद जो है वो x माइनस ए यानी 325 माइनस 275, तो 325 में से 275 अगर निकाल दिए तो बचता 50। फिर उसके बाद x माइनस ए जो है वो भी हम 375 है, उसमें से 275 निकाल दिए तो 100 हुआ। फिर उसके बाद x माइनस ए क्या हुआ, 425 में से 275, यानी ए को निकालते जाएं, जहाँ 275 निकालते जाएं उसमें x के हर ख़दर में से निकाल के और d के कॉलम में लिखते जाएं। तो यहाँ पे d के कॉलम जो बना है यानी x माइनस ए से जो बनने वाला कॉलम है -50, 0, 50, 100, 150 बना। अब उसके बाद एफ डी का कॉलम क्या है, f को d से ज़रब देना है। f जो तादुद पहले से कॉलम में मौजूद है उसको जो d का वैल्यू आया था -50 यानी 12 को -50 से इंटू कर दिए, एफ डी -600 हुआ। फिर 0 से इंटू करें तो 0 ही आया। F8 को यानी डी 50 से इंटू करें 400 आया। इस तरीके से हम जो जो वैल्यू आते जा रहे हैं उसको हम क्या करें, एफ डी में दर्ज करते जा रहे हैं। फिर सिग्मा एफ डी यानी पूरा का पूरा जो एफ डी के अंदर जो ख़दरे हैं उसको हम उसको लिखने का क्या तरीका है, माइनस अगर वैल्यू है तो जो प्लस वाले हों उनको प्लस कर दे के माइनस वाले को उसमें से निकाल दें, जो बड़ा है उसका वैल्यू उसका अलामत डालने का रहता है। तो यहाँ पे -600 है और बाकिया जो 400, 600, 1500 है उसके टोटल में से -600 अगर निकाल दिए तो 1900 ये सिग्मा एफ डी रहता है। सिग्मा एफ डी इधर हुआ और ये सिग्मा एफ जो है वो तो यानी 12, 14, 8, 6, 10 का जो टोटल है वो क्या है 50 हुआ। अब उसके बाद हम ये इसका जो के ज़ाब्ता अलग है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ है, तो जहाँ की ख़दर वहाँ डाले। ए की ख़दर क्या है 275 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 1900 आया, सिग्मा एफ कितना आया 50 आया। तो इस तरीके से उसको हल कर दें। अगर ये 0, 0 कट गया तो 190/5 रहता, 275 इधर आएगा और 190 डिवाइडेड बाई 5 उसको अगर हल कर दिए तो वो 38 आता, और इधर पहले से 275 है, 275 में 38 मिला दिए तो 313 इसका वैल्यू होता। ये तरीक़ा है अश्यूम्ड मीन्स यानी मफरूज़ा तरीक़ा। अगर हम इसी सवाल को अगर हम डिविएशन के मेथड से करें तो वो कैसे करते हैं देखें। चलें इसी डाटा से हम अब इस सवाल का हल करते हैं
और इसको इनहराफी तरीक़े से हल करके मालूम करते हैं कि नतीजा क्या वही होता है जो अश्यूम मीन के तरीक़े में आया था। तो सबसे पहले हम इसको ज़ाब्ते को लिख लेते हैं, क्योंकि ये ज़ाब्ता डिफरेंट है। इसमें औसत इनहराफी तरीक़े का औसत मसावी है ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच है। वहाँ जो डी था कॉलम इजाफा हुआ था, यहाँ यू का कॉलम बन जाता है वो, यानी एक कॉलम इजाफा जो रास्त तरीक़े के अंदर जो बड़ा था यहाँ भी बड़ा, लेकिन डी की जगह यू बना और इसमें एक कदर एच जो है वो इजाफा हुई। एच की कदर क्या है? ये वक्फ़े जमात का जो फ़र्क है, जैसे 200 से 250, 250 से 300 क्या फ़र्क आ रहा? 50, ये एच होता है। इस तरीके से हम देख लें, एच का तयन कर लें और ये ज़ाब्ता डाल लेने के बाद हमको जैसे पहले किए थे हम लोग, इसको ये जो कॉलम है उसको चेंज कर लें, यानी जो कॉलम हॉरिजॉन्टल दिया गया था उसको वर्टिकल में लिख लें। तो वक्फ़े जमात में 200 से 250 से लेके 400 से 450 तक का वो डाटा आता है। फिर एफ़ जो तादुद है वो जो उसमें टेबल में दिया गया है वो दर्ज कर लें। वस्ती नुक्ता इसी तरीके से हासिल करें जैसे दीगर तरीक़ों में हासिल किए थे। जैसे 200 से 250 का वस्ती नुक्ता क्या होता है? 200 जमा 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी 225 आता है। यानी ये जो 200 जमा 250 क्या होता है? 450 होता है। 450 बटे 2 225 होता है। ये एक्स की कदर ये बनती है। इस तरीके से 250 से 300 का वस्ती कदर 275, 300 से 350 की वस्ती कदर 325 और इस तरीके से आखिर का 400 से 450 की वस्ती कदर 425 होती है। यानी 400 जमा 450 डिवाइडेड बाई 2, ये 425। तो बहरहाल ये कॉलम वस्ती नुक्ता भी आ गया। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है ताद्दुद के अंदर? 14 है। तो 14 के पास का जो ताद्दुद है उसका वस्ती नुक्ते को हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, वो 275। इसको हम क्या करते हैं, अश्यूम्ड मीन बनाते हैं, मफरूज़ा कर लेते हैं 275 को। अब यहाँ पे एक कॉलम में डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए जो डाला वो गुज़िश्ता के सवाल का था। मैं इसलिए डाला कि अगर दोनों जवाब एक ही कॉलम से करना है तो हम इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं, दोनों किस्म के कॉलम बना सकते हैं, वरना इसकी कॉलम की ज़रूरत नहीं है हमको। u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच है एक्चुअली, वो कॉलम की ज़रूरत है हमको। तो उस हिसाब से देखा गया तो हमको x माइनस ए, एक्स क्या है यहाँ पे 225 माइनस ए क्या है 275 डिवाइडेड बाई कितना? एच 50 है। ये डिवाइडेड बाई एच 50 करने से हमको क्या होता हासिल होता है, वो u हासिल होता है, यानी u -1 बन गया। फिर उसके बाद 0 बन गया, यानी वो जो ज़ाब्ता है वैसा है। x की जो कदर है वो उसमें से -a की कदर है, निकाल दे के उसको डिवाइडेड बाई h से यानी 50 से डिवाइड करें तो जो कदर आती है वो u के कॉलम में सब डाल दिए, जैसे 0 1 और उसके बाद 0 -1 0 1 2 3 इस तरीके से आई। उसको हम एफ यू यानी एफ इंटू यू, अगर हम फ्रीक्वेंसी से इधर के 12 से -1 को अगर इंटू कर दिया तो -12 आ गया। 14 को 0 से यानी एफ़ के कदर को इधर 0 है, यू की से कदर करे ज़रब दिया तो 0 0 हो गया। 8 से 1 को 8 आया और 6 से 2 को 12 आया और 10 से 3 को 30 आया। इस तरीके से एफ यू का सिग्मा बना दिए तो एफ यू टोटल कर लिए -12 जो है वो अलग कर लो, बाकी आप जो प्लस वालों को जो है वो अलग कर लो, तो प्लस वाले पूरे 50 हुए और माइनस वाले 12 हुए, तो बचे कितने 38। ये सिग्मा एफ यू हुआ और सिग्मा एफ तो टोटल वही 50 हुआ। तो इस तरीके से हम अगर ज़ाब्ते में दर्ज कर दें कि सिग्मा एफ आई यू बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच ए प्लस के साथ है, तो हम ए प्लस जो है ना, ए जो है ना उसको लिख दें। ए क्या है, कितना लिए हम 275 प्लस, अब यहाँ पे एफ यू कितना आया 38 और एफ कितना आया सिग्मा एफ 50 आया, जिसकी जगह वो डालें तो क्या हुआ
फिर h कितना है 50 है इंटू 50 यानी 275 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50। इसको हम कसर के तकसीम से करें तो इधर का ज़ीरो चले गया, तो ये 5 ही चले गया, यानी 50 पूरा चले गया, तो 275 प्लस 38 बाकी रहा। 275 में 38 मिलाए 313 होगा, सेम वैल्यू आया। तो इस तरीके से ये डिविएशन का मेथड है। बहरहाल दोनों मेथड्स को भी करना बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। दोनों का जवाब सेम है। यहाँ एक और सवाल, हम बहुत ही छोटे डाटा से यानी डेसिमल के अंदर, आशार्य के अंदर जो डाटा दिया गया है उससे हम औसत हिसाबिया मालूम करते हैं। चूँकि ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी डेसिमल्स की जो जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम के उसूल अलग होते हैं, इसलिए बहुत सारे तलबा ऐसा सवाल देखकर जिनको बुनियादी तौर पर ये बातें नहीं मालूम होती, वो छोड़ देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। तो उनको लिए ये समझाता हूँ मैं, इसमें कोई ज़ाब्ते की तब्दीली नहीं, कोई तरीक़े की तब्दीली नहीं, वही ज़ाब्ता रहेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और वही 4 कालम होंगे सी आई एफ एक्स एफ एक्स, और उसको वही हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कॉलम में लिख लें। तो पहले सी आई के कॉलम में 0.00 टू 0.04 है, ये पहला जो रो है। इसको एक करने का तरीक़ा मैंने इधर तीर के निशान में बता दिया है, बाकी आप सेम तरीक़ा रहेगा। तो यहाँ हम पहले क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमको यानी 0.00 को 0.04 में ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो वो सिंपल जमा के तरीक़े से ऐसे ही होगा कि 4 का 4 है, 0 का 0 है, फिर 0 का 0 है, यानी जहाँ पॉइंट उसमें लगा हुआ था वहीं आशारिया लगा हुआ है। ये आया 0.04। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं यानी मिड पॉइंट हासिल करने के लिए। इसमें भी तक़सीम का डिवाइड का जो तरीक़ा है, ये अगर हम कसर में डाल दें तो 2 दूनी 4 कट हो जाता है, इसलिए जैसा यानी यहाँ पे बताया गया है 0.02 उसका मिड पॉइंट आ गया। अब ये मिड पॉइंट आने के बाद दूसरा एफ एक्स जो रहता है, यानी एफ़ के अंदर जो 4 है उसको मिड पॉइंट में जो 0.02 आया उससे क्या करने का है, इंटू करने का है। वहाँ पे जो बताया गया है राइट हैंड साइड में आरो के बाद लास्ट में जो बताया है 0.02 को 4 से इंटू करें तो आम इंटू के जैसे ही करें। ये क्या है, 4 दूनी 8 हुआ और 4 0 0 होगा, 4 0 0। हमको सिर्फ करना ये है कि 2 के बाद आशारिया लगाना है, तो इसलिए हमको 8 और 0 के बाद आशारिया लगाने से क्या हुआ 0.08 इसका ये एफ एक्स का कॉलम में आ गया है। इसी तरीके से बाकी सारे जितने भी रोज़ है उसको हल करते हैं, उसका डाटा हम डाल दें तो सिग्मा एफ तो सिंपल है क्योंकि उसमें आशारिया नहीं है, उसका टोटल 30 आ रहा, और सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल है वो आशारिया के से उसको भी सेम जमा के उसूल से कर लें, और चूँकि आशारिया में इधर हासिला 2 जो आता वो जाके इधर आशारिया के 2 मकामात के बाद लगाने से जवाब में जो आया वो 2.96 हो जाता। तो सिग्मा एफ एक्स 2.96। अब हमको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ को हल करने के वास्ते कीमतें दर्ज करने पर सिग्मा एफ एक्स जो है 2.96 है डिवाइडेड बाई 30 है। यहाँ पे देखें कि 2.96 का मतलब ये है कि वो जो हिंसा है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से कम है, यानी 2.96, जबकि 30 क्या है, बहुत बड़ा हिंसा है, 30 तक है उसकी वैल्यू। तो ये बहुत ही छोटे हिंसों को हम 2.96 को 30 से डिवाइड करना है, तो इसके वास्ते हम इसको सबसे पहले यहाँ क्या करें कि 2.96 से रिमूव कर दें जो पॉइंट है, यानी आशारिया को हटा दें। आशारिया को हटाने का उसूल ये है कि जो अदद जैसे यहाँ पे दिया गया अदद है 2.96 से आशारिया हटाने के वास्ते हमको अगर नीचे कुछ भी नहीं रहता, एक असर में नहीं रहता, अगर 2.96 खाली रहता तो आशारिया हटाने का वास्ते हमको 296/100 डालना पड़ेगा। यानी आशारिया के 2 मकामात है तो 2 0 एक के बाद 2 0 लगाना पड़ेगा। अगर आशारिया एक मुकाम के बाद है
तो हम सिर्फ उसको डिवाइडेड बाई 10 से कर सकते हैं, और आशार्य के 3 मकामात के बाद है तो डिवाइडेड बाई 100, ऐसा इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम 2.96 को डिवाइडेड बाई 30 है, इसको सबसे पहले हम आशार्य हटा दें। आशार्य हटाने के बाद हम के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ 30 ऑलरेडी चूँकि लिखा हुआ है, उसमें 2 सिफर का इजाफा कर लेना है, यानी 296 बटे क्या हो गया, वहाँ पे 3000 हो गया। एक तकसीम के तरीके से यहाँ पे जो दायरा बताया गया है, उसके अंदर एक तकसीम के तरीके से किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है 2.96 को, उसको मैंने बताया है, उधर देखें। तो अब ये हो गया 296/3000 हुआ। तो मतलब ये है कि हमको 296 को 3000 से तकसीम करना है, जबकि 296 3000 से बहुत छोटा है। तो उसका उसूल तो आपको मालूम है, जिस तकसीम के उसूल में अगर वो नहीं कट रहा तो हम क्या करते, आशार्य लगाकर एक सिफर लगा दें, यानी 296 को एक सिफर लगा दें जवाब के अंदर आशार्य लगाकर, तो क्या होगा, वो 2960 हुआ। उसके बाद फिर देखें कि 3000 से वो कटता है नहीं, तो भी नहीं कट रहा, 2960 3000 से छोटा है। तो आशार्य के बाद फिर एक ज़ीरो लगाकर इधर हम ज़ीरो का इजाफा कर सकते, 2960 को एक और ज़ीरो लगा सकते जवाब में, एक ज़ीरो में इजाफा करके, तो वो हो जाता 29600। अब 29600 3000 का पहाड़ा समझिए, ऐसे ही देखिए, तो कौन से उसमें जाता है, 9 में, 9 से जा सकता है, 3000 9 27000, तो 27000, ये 29600 में से 27000 माइनस करें तो 2600 बचा, 2600 बचा, फिर 3000 से वो भी नहीं जाता। तो अब उसके बाद उधर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, हमको जो ज़रूरत जितने पड़ते जैसे एक ज़ीरो तो इजाफा कर ले सकते हैं हम, यानी 2600 में एक ज़ीरो लगा दिए तो 26000 बन गया। 26000 को 3 के पहाड़ से 3 8 24, यानी 26000 के नीचे 24000 डाल दिए, तो अब क्या हो गया, वो यानी 2000 बच गया। 2000 बच गया, तो इस तरीके से हम अब आगे बढ़ा सकते हैं, यानी एक मरतबा 9 से गया, एक मरतबा 8 से गया, उसके बाद हम हस्ब ज़रूरत है, यानी उसके बाद भी 6 से जाता, उसके बाद 6 से जाता, उसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन हमको आशार्य के यहाँ पे 2-3 मकामात तक करने के बाद हमको लेना तो है बिल्कुल आशार्य के 2 या 3 मकामात तक लेना है। तो जो जवाब आया वो 0.09866 नीचे और भी है, वो उसको मैं रिमूव कर दिया, लेकिन आपको तरीक़ा समझ में आ गया होगा, उसकी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब वो टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है वो 0.099 दिया, जबकि यहाँ 0.098 है, क्योंकि आशार्य के बाद अगर 9 ये 5 से इजाफा या 9 तक का हिस्सा आया तो नेक्स्ट के उसमें एक बढ़ा ले सकते हम, उधर के रिमूव कर दे के 98 के बजाय 99 कर सकते। तो इस तरीके से वह 0.099 इसका जवाब हुआ।